Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Shivi 888. गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो से रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या सोच रहे हैं, अभी वो क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चलता रहता है। फोकस कीजिए गाइस अपने पर्सन की एनर्जीज पर। यहाँ पर आपके पर्सन की पहली एनर्जी जो आई है गाइस, क्या सोच रहे थे, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। आपके पर्सन आज के दिन में ऐसा सोच रहे थे कि यस, आप लोगों के लिए जो एनर्जी आई है वो ये है कि आपके पर्सन ये सोच रहे थे आज के दिन में कि जब आप साथ में थे ना तो सारी चीजें ठीक है। मतलब आप लोगों के कनेक्शन में जो बहुत अच्छी चीजें जा रही थी, तो आपके पर्सन की लाइफ में सब चीजों में एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन बना हुआ था। और अभी इस पर्सन को हर चीज बहुत ही ज्यादा बिखरी बिखरी नजर आती है। देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि ये जो मैसेज आया है मैरिड लोगों के लिए आया है, ठीक है। आपके हस्बैंड या आपके जो वाइफ हैं वो आपसे दूर हो सकते हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप जब थे तब घर बहुत अच्छे से संभाल रहे थे, या फिर घर को काफी अच्छे से आपने मेंटेन करके रखा था, और अब सारी चीजें बिखर गई हैं, या फिर काफी बिखरा बिखरा सा सब कुछ रहता है। इस तरीके का मैसेज मिल रहा है। तो ये मैरिड लोगों के लिए स्पेशली मैसेज निकल कर आया है कि जब आप साथ में थे तो सारी चीजों को जोड़ कर रखे हुए थे, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आपको रास्ते मिल गए हैं और आप आगे बढ़ गए हो, ठीक है। आप मूव ऑन कर गए हो, ठीक है। आपको रास्ते मिल गए हैं, ये आज के दिन में आपके पर्सन सोच रहे थे। हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है, और उनको कोई खबर तक नहीं है कि उनका पार्टनर कहाँ है। ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई कुछ कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे लगता है कि आपने ना तो देखा है, ना तो सुना है, ना ही जाना है, ठीक है। और ना ही आपके पर्सन ने आपको देखा है, ना सुना है, ना जाना है। मतलब ये वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है जहां पर आप दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। एंड कहीं ना कहीं आपने भी ऐसा, मतलब एक तरीके से आप हार मान चुके हैं। आपके पर्सन की तरफ से तो ये नजर आ रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपको आगे के रास्ते मिल गए हैं, और कहीं ना कहीं आप रास्ते पर आगे बढ़ गए हो, आप मूव ऑन कर गए हो। और हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अपने पर्सन के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो उनको भी सेम एनर्जी अपने पार्टनर के लिए फील होती हो, ठीक है। आज के दिन में आपके पर्सन ये भी सोच रहे थे कि आपका रिश्ता कितने उतार चढ़ाव से गया है, ठीक है। मतलब बहुत हर्डल्स आपके कनेक्शन में रहे हैं। ये आपका जो कनेक्शन है इसमें एक आधी हर्डल नहीं रही है, आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव इस कनेक्शन में देखे हैं। एज अ हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, एज अ लवर भी हो सकता है। आपका कनेक्शन कभी एकदम मक्खन की तरह स्मूथ नहीं रहा है, ठीक है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ इसमें होता ही रहा है।
हमेशा झगड़े या फिर रुकावटें या फिर कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली बनता रहा है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कनेक्शन एकदम सीधा साधा गया हो। तो ये भी आज के दिन में पर्सन सोच रहे थे, क्या मुझे जैसे ऐसे 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 एनर्जी दिखाई देती है जो बता रही है कि आपके कनेक्शन में बड़े बड़े मोड़ आए, बड़े ही उतार चढ़ाव आए, और काफी कुछ आपने इस कनेक्शन में और आपके पार्टनर ने फेस किया हो सकता है साथ में। ठीक है। इस पर्सन को एक एनर्जी आप में जो फील होती है गाइस, यस, आपकी कनेक्शन, आपका जो पर्सन है वो यहाँ पर आपके लिए आज के दिन में ये भी फील कर रहा था गाइस कि इस पर्सन के लिए हो सकता है कि पहले उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं हो रही थी किन चीजों को लेकर। ठीक है। मुझे यहाँ पर भाग्य की एनर्जी मिल रही है या मुझे क्रिएटर की एनर्जी मिल रही है बेसिकली। ये पर्सन आज के दिन में ये देख रहे थे कि इनकी लाइफ का क्रिएटर कौन था। ठीक है। ठीक है। हम इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं कि सबकी लाइफ का क्रिएटर ईश्वर है। ठीक है। सबकी लाइफ का क्रिएटर कौन है? ईश्वर है। सबकी लाइफ कौन क्रिएट कर रहा है? वही क्रिएट कर रहा है। ठीक है। लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप इनकी लाइफ के क्रिएटर हो, मतलब धरती वाले क्रिएटर बोल सकते हैं हम ये। ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में जो एनर्जी आपको बताई थी कि आप सारी चीजों को जोड़ कर रखे थे या बांध कर रखे थे, अब सब कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा है। तो ये वो एनर्जी है गाइस, कि आप इस पर्सन की लाइफ को अच्छे से क्रिएट किए हुए थे, या फिर काफी ज्यादा आपने सब कुछ मैनेज करके रखा था। क्रिएटर थे बेसिकली आप इस पर्सन की लाइफ में, चाहे वो लक के मामले में हो, चाहे वो संभालने के मामले में हो, चाहे वो मैनेज करने के मामले में हो, चाहे वो लोगों का ख्याल रखने के मामले में हो, चाहे घर जोड़ के रखने के मामले में हो, कुछ भी हो। लेकिन आप क्रिएटर थे इस पर्सन की लाइफ में। और जब क्रिएटर ही मौजूद नहीं है, यानी कि जब कोई चीज जो मतलब मैनेज कर रहा है, जब वही मौजूद नहीं है, तो सारी चीजें बिखरेंगी। ये वाला मैसेज यहाँ पर स्ट्रांगली आ रहा है। देखिए, आपका पर्सन ये बात यहाँ पर बहुत अच्छे से मानता है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। साधारण का मतलब कि आप औरों के लिए नहीं, बट इस पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा खास और स्पेशल है। ठीक है। मतलब इस पर्सन के लिए आप साधारण नहीं है, इस पर्सन के लिए आप बहुत ही खास और स्पेशल हैं, ऐसे ये पर्सन मानते हैं। क्योंकि मुझे एनर्जी ये चीज दोबारा नजर आ रही है, क्रिएटर की उपाधि ये पर्सन आपको दे रहे हैं अपनी लाइफ के। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। इसका मैसेज ये भी आ सकता है डियर, कि हो सकता है कि आप जब इस पर्सन की लाइफ में थे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए थे तब इस पर्सन के पास कुछ भी नहीं था, और जब आप इस पर्सन की लाइफ से गए हो, या फिर आपकी चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई है, नो कांटेक्ट हो गया है, तब इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ है। ठीक है। मतलब जब आए थे तब कुछ भी नहीं था, और जब गए हो तो सब कुछ देकर गए हो, यानी कि पूरी की पूरी लाइफ उस पर्सन की क्रिएट करके गए हो आप। ठीक है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग निकल कर आई है। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे थे। बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही डीप मैसेज आया डियर आपके लिए। आपको पर्सन ऐसे सोच रहा था आज के दिन में, जब उस पर्सन की लाइफ में आपने कदम डाला था, तब हो सकता है कि वो कुछ भी ना हो, ना के बराबर हो, लेकिन जब आपने उस पर्सन की लाइफ से कदम बाहर निकाला, या आपके बीच में चीजें खराब होना शुरू हो गई, नो कांटेक्ट स्टार्ट हो गया, तब इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ है। मतलब आपने पूरी की पूरी लाइफ इस पर्सन की क्रिएट की है, और पूरी की पूरी लाइफ में आपने इस पर्सन को सपोर्ट किया है। ठीक है। तो ये अपनी लाइफ का क्रिएटर मानते हैं। मतलब ये पर्सन बेसिकली इस चीज का क्रेडिट दे रहे हैं आपको। आज ये जहां पर भी हैं, उस वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। ऐसा क्रेडिट यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर उनको देना चाह रहे हैं। ठीक है। तो जिनके लिए भी ये क्रेडिट है, कमेंट सेक्शन में अपना क्रेडिट ले लें गाइस। ठीक है। क्योंकि सबको पता है कि किसने अपने पार्टनर की लाइफ को बनाने में बहुत मदद की है। तो जिनके भी पार्टनर का ये मैसेज आ रहा है, आप जरूर से इस एनर्जी को, इस वाले मैसेज को क्लेम करें। क्योंकि आपने अगर ये क्रेडिट मतलब आपने अगर ये काम किया है, तो क्रेडिट आपको मिलना बनता है। ठीक है। यहाँ पर ए लेटर है। यहाँ पर ना वो एनर्जी आई है गाइस, जिनका जो कनेक्शन है वो काफी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में, या फिर बातचीत ऐसे होती नहीं है। ठीक है। बहुत लंबे टाइम से आपको ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ है, आप कहाँ हो, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है। और दूर से ही आप दोनों एक दूसरे को मतलब
जो भी आपका पास्ट रहा है उसके हिसाब से आप एक दूसरे को फॉरगिव भी कर चुके हो, और एक दूसरे के साथ आपको ज्यादा शिकायतें भी नहीं है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है। लेकिन ये भी एनर्जी है यहाँ पर कि ये पर्सन अपने ख्यालों में आपको आज भी रखे हुए हैं, यानी कि आपके ख्याल आज भी देखते हैं, आप इनके दिमाग से हटे नहीं हो और कभी हट भी नहीं सकते हो, ठीक है। जब जिस जिस इंसान की लाइफ क्रिएट करने में आपने उसकी मदद की हो, उस इंसान की लाइफ से मतलब उस इंसान के दिमाग से आप नहीं हट सकते। भले ही आप उसकी लाइफ में रहें ना रहें, लेकिन आप उसके दिमाग से कभी नहीं हट सकते, क्योंकि आपने उसकी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा लाइफ का एक बहुत बड़ा फेज उसके साथ निकाला है, या फिर लाइफ का एक बहुत बड़ा जो सक्सेस वाला जो एक फेज है वो उसने आपके साथ शेयर किया है, तो आप उसको ऐसे नहीं भूल सकते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि फिजिकली आप लोग बहुत लंबे टाइम से मिले नहीं हो, यानी कि आपने आमने सामने से एक दूसरे को शायद बहुत लंबे टाइम से ऐसा हो सकता है देखा ही नहीं है। तो इस पर्सन की ख्वाहिश नजर आती है कि आपको एक बार देखना चाहते हैं, ठीक है। मतलब एक बार देखना चाहते हैं कि आप कैसे दिखने लगे हैं, या फिर कुछ बदलाव आ गया है क्या। मुझे लगता है कि आपको शायद नहीं मालूम, या आपके पर्सन को नहीं मालूम कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर। बहुत ही स्ट्रांग नो कांटेक्ट सिचुएशन नजर आती है, और ऐसा लग रहा है सालों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है, एक आध साल की शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन है ये। आपने इस पर्सन को एक गुरु की तरह समझाया हो सकता है लाइफ के अंदर, या फिर सही गलत में फर्क बताया हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आज के दिन में ऐसा भी सोच रहे थे कि सही और गलत की बहुत ही बखूबी परख आपके अंदर है। मतलब काफी अच्छा आप सही गलत को परखते हो, और सही गलत में फर्क करना बहुत अच्छे से जानते हो, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और शॉर्टकट में बिलीव नहीं करते हो, आई थिंक इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मतलब सही और गलत वाले जो लोग होते हैं वो शॉर्टकट नहीं लेते हैं, आई थिंक। सो ये वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। इस पर्सन को मूवीज वगैरह देखना पसंद हो सकता है, ठीक है। मतलब बाहर जाकर, क्योंकि मुझे ऐसी भी एनर्जी लग रही है जैसे इस पर्सन को इस तरह की चीजें पसंद है, मूवी देखना या फिर कोई शो देखना, ठीक है। यस, ये वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये चीज इस पर्सन को पसंद है आपके साथ, और ये करना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में किया है तो उस मेमोरी को काफी ज्यादा याद कर रहे थे, ठीक है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर कोई शो, ठीक है, कोई ऐसा शो जहाँ जिस शो को आपने एक साथ देखा है, ये कोई मूवी भी हो सकती है, या फिर ये कोई डिफरेंट टाइप का शो हो सकता है जहां पर जिसको आपने एक साथ देखा और उससे रिलेटेड आपकी कोई मेमोरी है, ठीक है, उसको भी ये पर्सन आश्चर्य में याद कर रहे थे। यहाँ पर आपके पर्सन आपको किस दे रहे हैं, वो भी फोर हेड पर, ठीक है। ये केयर केयर को दिखाता है कहीं ना कहीं, तो इस पर्सन को केयर है आपकी बहुत ज्यादा, ठीक है। ये पर्सन आपको फोर हेड पर किस किस दे रहा है, जिसका मतलब है कि ये पर्सन आपकी केयर बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है आज की आपकी, आप क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी को। ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा भी सोचते हैं कि आप इस पर्सन के लिए कुछ भी कर सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने पास्ट में इस पर्सन के लिए कुछ भी किया है, ठीक है। आप मतलब सब कुछ किया है आपने इस पर्सन के लिए, ये वाली एनर्जी है। और ये ऐसा मानते हैं कि आप इस पर्सन के लिए कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा ये मानते हैं पर्सन। गाइस, कुछ कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं क्या निकल कर आता है आप लोगों के लिए। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। किंग ऑफ
swords, ten of cups, seven of swords, three of cups, queen of cups, and ten of swords, and page of cups. मुझे यहाँ पर ये एनर्जी लग रही है गाइस कि काफी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है आपकी, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन तो डेफिनेटली है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन ने आपको ऐसा फील करवाया है कि आपको चीटेड फील करवाया है आपके पर्सन ने, डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू हो सकता है आपके कनेक्शन में, फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी इशू, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको चीटेड फील कराया है और ऐसा फील करवाया है कि आपको भरोसा नहीं करना चाहिए था अपने पार्टनर के ऊपर, या फिर ये भरोसे के लायक नहीं थे, ऐसा इन्होंने आपको फील करवाया हो सकता है। क्या एनर्जी है, देखिए ये पास्ट की चीजों को बहुत याद करते हैं, ठीक है ना। मतलब एक इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा क्या है, अगर वो पीछे पलट कर देखो और उसको ऐसा लगे कि जो मेरा था वो अब मेरा नहीं है, इससे बड़ी सजा और कोई नहीं हो सकती किसी व्यक्ति के लिए, किसी धोखेबाज इंसान के लिए इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती, जब वो पीछे पलट कर देखे और ये सोचे कि ये इतना लॉयल इंसान जो मेरा था आज वो मेरा नहीं है, किसी और का है। इससे बड़ी सजा नहीं है, यूनिवर्स इससे बड़ी सजा किसी भी इंसान को दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन मुझे बहुत ज्यादा घायल नजर आते हैं, ठीक है, और ये तो सत्य बात है, चीटिंग करके कभी भी कोई इंसान खुश नहीं रहा है, ठीक है। जिस तरीके से ये इंसान भागता है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है, ये कार्ड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये इंसान जैसे भागता है ना, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा है और भाग रहा है, चीटिंग करके भाग रहा है, धोखाधड़ी का कार्ड ही मुझे लगता है। आप ये देखिए कि इंसान पास्ट में धोखाधड़ी करे है और प्रेजेंट में देखिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये है कि इस पर्सन को याद आता है कि इनका जो धोखा है ना वही कारण है आज इनके दुख का, ये ऐसा सोच रहे थे आज के दिन में कि इनका धोखा ही इनके दुख का कारण है, ठीक है। और हो सकता है कि इस वक्त में आपके जो पर्सन है वो मतलब इतने ज्यादा पेन में है तो अपना दर्द किसी के साथ बांट ना पा रहे हो, तो इन्होंने एक अवतार धारण कर लिया है जिसे हम कहते हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही ज्यादा अपने आप को, ऐसी वाली एनर्जी है जो बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करती, भले ही चाहे स्ट्रांग हो या ना हो। मतलब कहने का ये है कि ये अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं, ठीक है। अब ये वाली एनर्जी भी आ रही है तो मतलब अंदर ये चल रहा है, और प्रेटेंड ऐसे किया जा रहा है, मतलब दिखाया ये जा रहा है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा मुझे वैसा। ये अक्सर लोग ऐसा बोल देते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंतर मन में झांकिए और उनके अंदर जाकर देखिए तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा फर्क उन्हीं को पड़ता है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पर डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, मुझे फैमिली नजर आ रही है। इस पर्सन के लिए आज के समय में सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी चीज का है ना वो है प्यार, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स के लिए इस पर्सन के मन में बहुत ज्यादा मतलब प्यार है, और यहाँ पेज की एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन आपको जेस्चर करना चाहते हैं, इनको नहीं पता है कि आप कहाँ हैं कैसे हैं, हो सकता है आप सोशल मीडिया पर कनेक्टेड ना हो, कुछ भी ना पता हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन जैसे पता करना चाहते हैं कि आप कहाँ हो, आपकी तरफ कोई जेस्चर करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कहाँ हो आप, कैसे हो, मतलब आप ठीक तो हो, ठीक है, आपको देखना चाहते हैं एक बार। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये एनर्जी लग रही है कि आपने हमेशा ही इस फैमिली के साथ इस इंसान के साथ फैमिली बनाने के ख्वाब देखे हैं, और सबसे ज्यादा चीज जो इस पर्सन को खलती है वो ये
कि इन्होंने आपके इस ख्वाब को तोड़ा, जबकि इनको ये चीज़ मालूम थी कि ये आपका एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब है, ठीक है, एक बहुत ही खूबसूरत सपना है आपके साथ फैमिली को क्रिएट करने का। लेकिन इस पर्सन ने ये जो चीटिंग की है, इसमें इन्होंने आपकी ख्वाब को तोड़ा है, इन्होंने उस सपने को तोड़ दिया है जो आप अब आंखों में सजाए बैठे हुए थे। इंतजार किया है आपने बहुत ज़्यादा, यहाँ पर दिखाई देता है कि आपने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रखा है और आप बहुत ज़्यादा इंतजार किया, काफ़ी डेडिकेटेड रहे हैं आप इस पर्सन के लिए। लेकिन इन्होंने उस चीज़ की वैल्यू नहीं करी, और सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने की है कि आपके सपनों को तोड़ा है, आपके ख्वाब को तोड़ा है। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी हैप्पी फैमिली, जो 10 ऑफ कप्स में नजर आती है, उस चीज को इस पर्सन ने तोड़ा है, ठीक है। और आप ही वो इंसान रहे हो इस पर्सन की लाइफ में जिसने इस पर्सन की फैमिली को जोड़ कर रखा हो। मैंने स्टार्टिंग में जो कैंडल वैक्स में एक मैसेज दिया था कि आप जोड़ने वाले इंसान हो, और आपने काफी कुछ जोड़ कर रखा है, और जब से आप नहीं हो तब से सारी चीजें बिखर गई हैं। तो ये पर्सन ये चीज मानते हैं कि आपको बहुत अच्छी कला है फैमिली को जोड़ कर रखने की, और आज जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बिखर गई हैं, ठीक है। जो इंसान होते हैं उनके जो रिश्ते हैं वो कप्स की एनर्जी से ही बनते हैं, यानी कि वो इमोशन से बनते हैं, ठीक है। तलवार लेकर तो सिर्फ किसी को डराया धमकाया जा सकता है, ठीक है, वो तब काम आती है जब किसी से लड़ना झगड़ना हो। लेकिन रिश्ते तो प्यार से चलते हैं, और प्यार के लिए भावनाएं होना जरूरी, इमोशंस होना काफी ज्यादा जरूरी है, जो आप में भर भर के हैं नजर आता है, ठीक है। ये आपके ही कार्ड्स बता रहे हैं। ओके, तो ये सोच रहे थे आज के दिन में आपके पर्सन। हम कुछ अल्फाबेट्स लेंगे, मैसेज लेंगे और रीडिंग को खत्म करेंगे। सिक्स एंड 9, 69। जी के, आपकी जर्नल नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है, आप जीके में मास्टर हो सकते हो। यहाँ पर है एन और नो। अगर आपने इस पर्सन को किसी चीज के लिए नो बोला है तो उस चीज के लिए भी ये पर्सन आज के दिन में सोच रहे थे। एस, ए और डी। यहाँ पर एस ए डी का मतलब हो गया सैड, बहुत दुखी थे ये पर्सन आज के दिन में। आप ये देखिए आज की जो अल्फाबेट्स है ना कुछ मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। पहले बना है 69, ठीक है, तो ये तो दिखाईता है मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को। उसके बाद जी के आया है जनरल नॉलेज, आपकी जनरल नॉलेज अच्छी हो सकती है। फिर यहाँ पर आया सैड, ऐसे भी सैड, सैड माने दुखी, तो काफी दुखी थे। नो, आपने अगर इस पर्सन के लिए किसी काम के लिए नो बोला है तो उस बारे में भी सोच रहे थे कि आपने मना कर दिया इनको। यहाँ पर जे लेटर है, एक्स लेटर है, एंड यहाँ पर 1 नंबर है। ओके, मैं बिल्कुल वैसा नहीं जैसा तुम मुझे समझते हो। ये मैसेज 69 और 69 जब भी आता है ना, तो मैं इसको हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ से देखो तो ये 6 है, यहाँ से देखो तो ये 6 है, ठीक है। तो आपके पर्सन यही मैसेज दे रहे हैं कि वे बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा आप इन्हें समझते हो। जब अगर गलत समझते हो तो ये मैसेज दे रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, आई लव यू। ये पर्सन आपको खुश देखना चाहते हैं, आई लव यू। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर्स। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहें। आई लव यू नॉट ओनली फॉर हु यू आर बट ऑल्सो फॉर हु आई एम व्हेन आई एम विद यू। ये पर्सन कह रहे हैं कि आपको इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, ये पर्सन इसलिए चाहते हैं क्योंकि जब आप इनके साथ होते हैं तो ये कुछ और ही होते हैं, यानी बहुत अच्छे होते हैं ये पर्सन। एंड तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, खुद से रहा क्यों जुदा। आप ये सॉन्ग सुन सकते हैं। एंड एक अजनबी बनकर आए थे और अब जान बन गए हो हमारी, ये भी मैसेज आ रहा है। सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।